हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आज की बेटा जो हमारी क्लासेस है वो विशेषण है। कल हमने विशेषण का पार्ट 1 कराया था। विशेषण के पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि विशेषण की परिभाषा क्या होती है और विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, उन प्रकारों की पहचान कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वो सारी चीजें मैंने आपको कल समझाया था। आज की जो हमारी क्लास है बेटा, वो आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कि आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो सभी प्यारे बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। तो चलिए आज की क्लासेस का हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो हमारा क्या है, विशेषण का पार्ट 2। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए ताकि क्लास स्टार्ट करें। ठीक है बेटा? तो चलिए हम देखते हैं बेटा इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था बेटा विशेषण के कितने प्रकार हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला मैंने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनाम विशेषण। यानी कि विशेषण का हमने 4 पार्ट बताया था। कौन कौन से आपको याद रखना है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। यानी कि 4 विशेषण मैंने आपके बारे में बताया था। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है में वह शब्द है। वह शब्द है बेटा, मैंने आपको बताया वह पुस्तक अच्छी है। ये वह पुस्तक अच्छी है इसका मतलब क्या है कि हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हम किसी की तरफ इशारा करते हुए बता रहे हैं कि वह जो पुस्तक है वह अच्छी है। तो मैंने आपको बताया था बेटा जो इशारा करना या संकेत करना वो कौन सा विशेषण कहलाता है? वो बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी किसी की तरफ संकेत करना या इशारा करना हमारा वो कौन सा विशेषण कहलाता है? वो हमारा क्या नाम है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये दिया गया है, कौन सा विशेषण निश्चित परिमाणवाचक नहीं है? जिसमें आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा निश्चित परिमाणवाचक नहीं है। तो आप बेटा निश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है तो जैसे इसमें दिया गया है कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 मीटर कपड़ा चाहिए तो बेटा निश्चित हो जाएगा। चाय में 50 ग्राम चीनी चाहिए, इसमें भी क्या नाम है? निश्चित है। लेकिन आपसे पूछ रहा है निश्चित परिमाणवाचक नहीं है, तो ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे बेटा बेटा बोला जाए सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए, तो इसमें क्या नाम बेटा? कंफर्म नहीं है। सैकड़ों लोग मतलब 200 सैकड़ा, 300 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, सैकड़ों लोग मारे गए। यानी आपका क्या नाम है? ये वाला क्या नाम है? निश्चित परिमाणवाचक नहीं है। ठीक है ना? बाकी अगर हम इसकी बात करते हैं 1 किलो आम चाहिए, तो ये भी क्या नाम है? निश्चित है, क्योंकि इसमें संख्या बता दिया गया है कितना? 1 किलो आम चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, दाल में ज्यादा नमक पड़ गया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? दाल में ज्यादा नमक पड़ गया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? ये आपको बताना है बेटा। तो जब आपके पास ये दिया गया दाल में ज्यादा नमक पड़ गया, यानी कि क्या नाम है? क्वांटिटी की बात कर रहा है ना। तो क्वांटिटी की जब भी बात करेगा तो मैंने आपको बताया था क्वांटिटी की बात करेगा तो बेटा किसमें आ जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। एक परिमाणवाचक विशेषण मैंने 2 बताया था, एक निश्चित एक अनिश्चित। इसमें क्या नाम? ज्यादा की बात कर रहा है तो यानी कि ज्यादा मतलब क्लियर नहीं बता रहा कितना ज्यादा, तो ये बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या नाम है? दाल में ज्यादा नमक पड़ गया है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ये बेटा क्या नाम है? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता किसमें कौन सा परिमाणवाचक है, निश्चित या अनिश्चित, तो आप बेटा बता देते ये हमारा क्या नाम है? अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता। ठीक है ना? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? आपको ये बताना बेटा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है, तो आपको बेटा जो आपका डी वाला ऑप्शन है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, इसमें क्या नाम? परिमाण मतलब क्या नाम? बहुत
यानी कि बहुत या ज्यादा या थोड़ा, इसकी जब बात करता है तो वो किस में आ जाता है बेटा, वो हमारा परिमाणवाचक में आ जाता है। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े यानी क्या नाम है आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ज्यादा और कम या बहुत की बात करता है तो ये क्या नाम है क्वांटिटी की बात करता है। तो मैंने आपको बताया था बेटा जिसमें भी अगर आपसे क्वांटिटी की बात करेगा वो कौन सा विशेषण हो जाएगा, वो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास दिया गया है, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक, किस वाक्य में किस क्रम में अनिश्चयवाचक का सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो आपको इसमें क्या नाम है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बताना बेटा। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यानी कि आपसे पूछा जा रहा है किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है, तो ये आपको बेटा बताना है। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका बेटा आपका वह जो बहुत वफादार है, आपका ये राइट आंसर आ जाएगा, यानी ये जो है नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपसे कभी भी कुछ कोई देखो अनिश्चय मतलब आपको बेटा मैं बताया था जिसमें क्या नाम है कोई या कुछ या किसी की बात करता है तो वो किस में आ जाता है अनिश्चय में आ जाता है। और इसमें वह यह की बात कर देता है वो किस में आ जाता है निश्चय में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बेटा पूछ किया जा रहा है अनिश्चय पूछ रहा है, तो अनिश्चय में तो ये अनिश्चय नहीं है, तो नहीं है बेटा ये है। अगर है पूछता तो ये आपका फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ये आपका है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसमें पूछा जा रहा है 10 किलो चावल खरीद लिए पर मैं परिमाणवाचक विशेषण को विभाजित करें। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आपका परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, आपको ये बताना है। तो परिमाणवाचक विशेषण मैंने आपको बताया था बेटा जिसमें क्या नाम है निश्चित या अनिश्चित की बात करता है। तो निश्चित और अनिश्चित की बात करता है, तो इसमें बेटा किसकी बात कर रहा है 10 किलो, तो आपका यहाँ क्या नाम है 10 किलो आपका कंफर्म यानी कि निश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है कि हमें क्या नाम है 10 किलो चावल मतलब 10 किलो चावल खरीद लिए। तो यानी कि निश्चित परिमाणवाचक की बात करेगा तो उसमें संख्या कंफर्म रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या नाम है 10 किलो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यह घर श्याम का है। अब एक चीज आप ये देखो आपके पास ये दिया गया है यह घर किसका है, यह घर जो है वो किसका है श्याम का है। यानी कि ये इशारा कर रहा है ना कि यह जो घर है वो क्या है श्याम का है। तो जब किसी की तरफ इशारा करना या संकेत करना वो कौन सा विशेषण कहलाता है बेटा, वो हमारा क्या नाम है सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है गुरुद्वारे में रोज हजारों किलो राशन दान में दिया जाता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। यानी हजारों किलो राशन दान में दिया जाता है, तो ये बेटा परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन क्या नाम है हजारों की बात कर रहा है। तो यानी कि हजारों यानी कंफर्म नहीं बता रहा 1000 2000 3000, यानी कि हजार बोल दिया हजारों में, यानी इसका मतलब क्या नाम अनिश्चित है। तो ये बेटा कौन सा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 270 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण मैंने क्या बताया था बेटा जिसमें मापने और तौलने की बात करता है वह किस में आ जाता है, वह हमारा क्या नाम है परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है बेटा कि क्या नाम है कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है। तो जैसे इसमें देखो बेटा क्या दिया गया है चाय में चीनी कम डालना, यानी ये क्या नाम है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण मतलब कौन सा, ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा, जिसमें कम थोड़ा बहुत इसकी बात करता है। तो ये क्या नाम है इसमें क्वांटिटी की बात करता है, लेकिन इसमें जब कंफर्म की बात करता है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और जब आपका क्या नाम कम थोड़ा बहुत ज्यादा इनकी बात करता है तो बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाता है। लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है परिमाणवाचक पूछा जा रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण में चाय में कम चीनी डालना यह हमारा किस कौन सा कहलाएगा, यह हमारा परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपका अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास दिया गया बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण की अगर हम बात करते हैं तो गुणवाचक मतलब क्या नाम है इसमें क्वालिटी की बात करता है, इसमें क्वांटिटी की बात नहीं करता, इसमें किसकी बात करता है क्वालिटी की बात करता है। तो क्वालिटी की बात करता है, जैसे इसमें क्या नाम यह थोड़ा कम मतलब 10 ये कपटी। तो कपटी शब्द यानी क्या होता है, कपटी जो होता है जो आपका एक प्रकार से
जो आपसे कोई चीज छल या वो करता है उसे क्या बोलते हैं, जो छल या करता है, जो आपका दोस्त होता है तो बोलते हैं जो कपटी दोस्त होते हैं, यानी कि आपसे कोई चीज को छिपाते हैं, छल करते हैं, वो क्या नाम है, आपको क्वालिटी की बात करते हैं। यानी ये कौन सा विशेषण हो जाएगा बेटा, ये हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। आपसे बोला जा रहा है गिलास में बहुत कम दूध बचा हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है गिलास में बहुत कम दूध बचा हुआ बेटा, तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आपका विशेषण है। तो कम मतलब क्या होता है बेटा, कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ा, ये किस में आता है, अनिश्चित में आता है। जब भी इसमें किसी चीज की आपसे मापने और तौलने की बात करता है तो वो किस में आ जाता है बेटा, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। यही इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो शब्द 273 नंबर की बात करते हैं, 273 क्वेश्चन नंबर, जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए वे कौन से विशेषण होते हैं, ये आपको बताना है। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए वे कौन सा विशेषण कहलाता है, आपको ये बताना बेटा। तो जब भी अगर आपके इस क्वेश्चन की बात करता है तो ये आपका क्या कहलाता है, सार्वनाम विशेषण कहलाता है। क्यों कहलाता है, तो आपको पता है बेटा जो सर्वनाम क्या होता है, जैसे मैंने बोला यह जो लड़का है या जो पेन है ये बहुत अच्छी है, यह पेन जो है या लड़का जो है ये बहुत अच्छा है, तो यानी कि यह वह किसमें लगता है, वो निश्चित में क्या नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया था। उसी तरह क्या नाम है, मैंने आपको एक चीज ये भी बताया था कि जिसमें आपसे कंफर्मेशन की बात करता है या किसी की तरफ संकेत करता है तो वो क्या नाम है बेटा, सार्वनाम विशेषण में आ जाता है। ठीक है ना। जब कंफर्मेशन की बात करता है तो निश्चित परिमाणवाचक होता है, सर्वनाम की बात करते हैं निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाता है या निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, लेकिन किसी की तरफ इशारा करना वही चीजों का, तो वो किस विशेषण में किस में आता है बेटा, वो हमारा सार्वनाम विशेषण में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं, इसमें पूछा जा रहा है बेटा इसमें किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किसमें क्या नाम है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा जैसे दूध ठंडा है, तो यानी कि ठंडा मतलब क्या होता है, इसमें क्या नाम है, क्वालिटी की बता रहा है, यानी कि दूध जो है ठंडा है, तो ये क्या नाम है आपका, गुणवाचक है। दूध मीठा है, ये भी गुणवाचक है, यानी कि इसमें क्वालिटी बता रहा है। और इसके बाद गर्म दूध है, दूध गर्म है, इसमें भी क्वालिटी बता रहा है, यानी क्या नाम है, दूध कैसे है, गर्म है। लेकिन एक गिलास दूध लाओ, इसमें कोई क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, यानी कहने का मतलब ये है, ये जो है हमारा क्या नाम है, एक गिलास दूध लाओ, वो हमारा क्या नाम, गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी ये तीनों जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 275 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सार्वनामिक विशेषण को बेटा और क्या नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। मैंने आपको लिखवाया भी था कल की क्लास में मैंने आपको लिखवाया था कि सार्वनाम विशेषण वो कहलाता है बेटा जो हमारा संकेतवाचक विशेषण कहलाता है, वही हमारा क्या नाम है, सार्वनाम विशेषण कहलाता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको इसमें बेटा मिलान करना है कि इसमें से कौन सा किस में जाएगा। आपको पता है बेटा गुणवाचक की बात करता है, किसी की क्वालिटी की बात करता है, यानी क्वालिटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। संख्यावाचक विशेषण होता है जिसमें क्या नाम, संख्या के बोध होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और परिमाणवाचक विशेषण वह होता है बेटा जिसमें क्या नाम है, मतलब आपसे क्या नाम है, मापने और तौलने की बात करता है, तो ये आधा मीटर हो जाएगा। और सार्वनाम विशेषण मतलब क्या होता है, किसी की तरफ संकेत करना, जैसे यह मार्कर क्या नाम है, बहुत अच्छा है, तो यानी किसी की तरफ संकेत करना या इशारा करना। तो यानी कि पहले का आपका कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा, दूसरे का आपका कौन सा हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा, और तीसरे का आपका ई हो जाएगा, चौथे का आपका बड़ी ई हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको बेटा जो भी मैं चीजें बता रहा हूं आप इनको इसी तरीके से पहचान करोगे। ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 277, एक दर्जन पेंसिल में कौन सा विशेषण है, आपको ये बताना है। एक दर्जन पेंसिल में कौन सा विशेषण है ये आपको बताना बेटा। तो आपके पास ये दिया गया 277 क्वेश्चन में, एक दर्जन पेंसिल में
कौन सा विशेषण है, ये आपको बताना बेटा। तो यानी कि आपको 1 दर्जन मतलब क्या बात कर रहा है, निश्चित की बात कर रहा है, तो ये बेटा निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो यानी कि 1 दर्जन पेंसिल यानी कि निश्चित की बात कर रहा है, तो यानी कि ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राम 4 लीटर गर्म दूध पी गया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है, इसमें किसकी क्वालिटी की बात कर रहा है, इस वाक्य में क्वालिटी किसकी बात कर रहा है, क्वालिटी क्या है। तो अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं बेटा, तो क्वालिटी हमारा कैसा है, गर्म है, यानी कि दूध कैसा है, गर्म है। यानी इसमें गुणवाचक कौन सा आ जाएगा बेटा, वो हमारा गर्म की बात कर रहा है। तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि गुण किस में आ जाता है, जैसे ठंडा, गर्म, ये सब जिसमें आ जाता है बेटा, मीठा, ये तीखा, ये सब क्या नाम है, गुण की बात करता है, यानी क्वालिटी की बात करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 279 क्वेश्चन में, इनमें से किस शब्द में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं, तो संख्यावाचक विशेषण इसमें 1 दर्जन पेंसिल, ये भी संख्या की बात कर रहा है, 5 बालक, इसमें भी संख्या की बात कर रहा है, 10 आम, इसमें भी संख्या की बात कर रहा है। यानी कि आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा उपरोक्त सही, हमारा उपरोक्त सभी हमारा ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि संख्या का इसमें तीनों में बात कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण का अनुचित उदाहरण है। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है बेटा अनुचित उदाहरण मतलब क्या ना, उचित नहीं। सार्वनामिक मतलब क्या होता है, किसी तरफ इशारा करना तो या संकेत करना, तो वो क्या होता है बेटा, उचित। और जो क्या ना अनुचित हुआ होता है जिसमें किसी की तरफ इशारा न करना, बहुत से ज्यादा लोगों के बारे में बताना। जैसे कैसा सामान लाए हो, कोई चीज देखकर अगर आप बताते हैं संकेत करके, तो वो तो बेटा उचित में हो जाएगा। ये लड़कियां कहाँ जा रही, ये भी किसी की तरफ संकेत करने की बात कर रहा है। तुम्हारे जैसे स्त्री मैंने देखी नहीं, यानी किसी स्त्री को देखकर आप बता रहे हैं तुम्हारे जैसे स्त्री मैंने देखी नहीं, तो ये भी किस में आ जाएगा बेटा, ये भी आपका संकेत या सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा। लेकिन आपके पास इसमें एक डी ऑप्शन जो दिया गया बेटा, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सभागार में बहुत आदमी थे, यानी इसमें किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। यह हमारा क्या नाम है, अनुचित उदाहरण है। उचित उदाहरण तो आपका तीनों है, लेकिन ये वाला जो है सभागार में बहुत आदमी थे, ये बेटा क्या हो जाएगा, अनुचित उदाहरण, यानी कि सार्वनामिक का उचित उदाहरण नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, 81 की तरफ चलते हैं। 81 क्वेश्चन में दिया गया है बेटा, निम्नलिखित वाक्यों में से संख्यावाचक विशेषण का को पहचानिए। आपसे पूछा जा रहा है संख्यावाचक विशेषण की बात कर रहा है, तो संख्यावाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा, मेरी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी हैं, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, ये संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसमें किसी की रंग की बात करेगा, किसी के रूप की बात करेगा, किसी की दशा की बात करेगा, किसी की अवस्था की बात करेगा, तो वो सब किस में आ जाता है बेटा, वो हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिए गए वाक्य में कौन सा विशेषण है, यह लड़की वही है, यह लड़की वही है जो कल मिली थी, यह पेन वही है जो मुझे कल मिली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें संकेत कर रहे हैं, यानी इशारा कर रहे हैं। तो जब संकेत करते हैं या इशारा करते हैं, वो कौन सा विशेषण कहलाता है बेटा, यह हमारा क्या नाम है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है ना। मैं आपको जिस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, अगर आप सही तरीके से क्लास करोगे तो मुझे विश्वास है कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप कोई पेपर आपको देके देख लो। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई और भी बुक है, तो जैसे मैंने आपको पहली क्लास दिया, उस पहली क्लास को करिए, और दूसरी क्लास में आपको क्वेश्चन की समझ बताता हूं, कैसे आपको टिक लगाना, कैसे आपका सही है। अगर उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को सीख लेते हो, तो बेटा आपको कभी भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लगातार क्लास को समझना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। तो आपका निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहा है, तो जिसमें क्या नाम, मापने तौलने की बात करता है, तो मापने और तौलने की बात करता है, तो मुझे 1 किलो क्या चाहिए, आलू चाहिए, यानी इसमें क्या नाम, मापने तौलने की बात कर रहा है। ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, ये हमारा बेटा परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद बात करते हैं बहुत में किस प्रकार का विशेषण, बहुत में कौन किस प्रकार का विशेषण है। तो मैंने आपको बताया था बेटा, इसमें क्या नाम, जिसमें बहुत की बात करता है, कम की बात करता है,
थोड़ा की बात करता है, ज्यादा की बात करता है, तो वो बेटा किस में आ जाता है, परिमाणवाचक विशेषण में आ जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा बेटा आज हमने आपको लगभग टॉप 25 क्वेश्चन कराए हैं। टॉप 25 में आपको बेटा देखना है, आपको कमेंट करके बताना है इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। आप ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर, मेरा जो मैंने पहली क्लास लिया उस क्लास को पढ़ने के बाद हमारे इस 25 में से 15 सही हुए, 20 सही हुए, 22 सही हुए, 24 सही हुए। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं बेटा। कल हम आपके लिए और आपके 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, यानी कि ये तो आपको मैंने करा दिया, लगभग आपको 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया। हम आपको 25 क्वेश्चन क्या नाम है और आपको कराएंगे कल फिर से। तो आप लोग ये देखिए, लगभग एक एक चैप्टर से हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बेटा इसलिए हम करा रहे हैं जैसे चीजें आपको समझ में भी आ जाए कि हमें किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, ताकि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है बेटा। तो बस आपको कोशिश करना है कि जो चीज मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं आप उन चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपको फिर उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो हिंदी की आपकी सीरीज जो चल रही है वो लगातार सीरीज चल रही है, तो लगातार सीरीज को आप फॉलो करते चलिए ताकि आपको चीजें सारी चीजें पता चलती जाए। ठीक है ना। एक बार आप हिंदी को, मैथ को, रीजनिंग को जिस तरीके से मैं बेटा आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आप उन चीजों को एक बार अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बेटा। तो चलिए फिर आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।